चाय लेंगे या कॉफ़ी? कॉफी। अभी मेरा उतना बजट नहीं है कि आपको मैं चाय कॉफ़ी दे सकूं। आपका इंस्टाग्राम खोल के देख रहा था तो उसमें मैंने पाया कि आपका कुछ पाकिस्तानी एसेंट भी है। देखे जी, डेफिनेटली इंडिया एक बहुत अच्छा मुल्क है जी। और उस मुल्क के कायदे आजम बहुत ही अच्छे बेहतरीन। आपको भी मोटी साहब चाहिए। पोल्ट्री फार्म में मतलब भोजपुरी में ही बल्कि मुर्गी रखाए वाला दरबा। अच्छा हाँ। तो हम मान लीजिए पूर्वांचल से आते हैं जी। उधर दो शब्द बहुत फेमस है, एक छिनरई और एक दबंगई। ये दोनों शब्द बहुत ही अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द है जी। आपको छिनरई करने के लिए पैसा चाहिए, दबंगई में भी है। बिल्कुल मिलता जुलता फील्ड है दोनों। चाहूंगा कि आप चाय पानी कॉफ़ी कुछ लेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्यों भाई, कुछ तो लीजिए। अभी मन नहीं है। वैसे मेरा बजट भी उतना नहीं। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है भाइयों के साथ बैठक में। और ये मेरा पहला एपिसोड है और हमारे पहले एपिसोड में है, मैं इनको क्या कहूँ, इनका नाम ही इतना है कि हम एक नाम से इनको बुला ही नहीं सकते। तो इनका पहला नाम है बागड़ बिल्ला, दूसरा नाम है टाइगर, तीसरा नाम है हिमांशु। तो आइए इनका वेलकम करते हैं अपने भाइयों की बैठक में। तो टाइगर, आप चाय लेंगे या कॉफी? कॉफी। अभी मेरा उतना बजट नहीं है कि आपको मैं चाय कॉफी दे सकूं। जी बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि मैं आपको बुलाऊं किस नाम से? जो आपका दिल करे उस नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। आप तो मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। हम दोनों तो कक्षा 3 के छात्र रहे हैं। बहुत पुरानी बात है ये। हाँ। तो आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम आपको टाइगर के नाम से बुलाते हैं। जी, जैसे ठीक है। अच्छा, तो टाइगर, अभी मैं कुछ दिन पहले आपका इंस्टाग्राम खोल के देख रहा था तो उसमें मैंने पाया कि आपका कुछ पाकिस्तानी एसेंट भी है। जी देखिए, वो मैंने मजाक में एक्सेंट कॉपी किया था, थोड़ा कोशिश किया था उनको ट्रोल करने के लिए, इसलिए मैंने पाकिस्तानी एक्सेंट सीखा था। तो क्या आप मेरे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे उस बारे में? जी बिल्कुल जी, डेफिनेटली। देखे जी, वन मोर गेम वी विन एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्री द फाइनल, डेफिनेटली ग्राउंड्समैन यू डिलीवर्ड वेल एंड दैट्स ऑल, बस प्लेड वेल। ओके, ये था। तो कुछ दिन पहले मैं आपसे आपके कुछ पुराने दोस्तों से भी मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो उड़ता हुआ जाता है उसको लेने में बड़ा माहिर है। तो क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, वो ऐसा उम्र था कि सभी ऐसे हरकतें करते थे, उड़ता हुआ तीर लेना या ऐसा कुछ। तो मेरे दो दोस्त ऐसा बहुत करते थे। मैं तो कम था, मेरे दो दोस्त बहुत ज्यादा उड़ता हुआ तीर लेने के शौकीन थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लोगों के, लेकिन वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ले सकते हैं, कुछ तो हिंट दे सकते हैं ना उनके बारे में। जी, मैंने और मेरे दो दोस्तों ने एक साथ 11-12 खराब की थी अपनी। मैं कोशिश करूंगा कि उन दोनों दोस्तों को इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करूं। बिल्कुल, मैं ऑल द बेस्ट आपको। वो उन दिनों की बात है जब हम लोग सुपर स्प्लेंडर पे घूमा करते थे। ओके। हाँ। तो आपका जो प्रोफेशन है, जी जी, ठीक है, आप कुछ दिन काम किए बारटेंडर के रूप में, कुछ दिन काम किए फ्रंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के रूप में, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था आप असफल बिजनेसमैन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, रहते थे। और अभी आप काम कर रहे हैं HR यानी मानव संसाधन विभाग में। ओ, आपको हिंदी मालूम है? इसका मुझे लगता नहीं था कि वो मालूम होगा। माफी चाहूंगा। ह्यूमन रिसोर्स में मैं अभी काम कर रहा हूँ। देखिए, शुरुआत मैंने किया था होटल। नहीं, तो मुझे ये जानना है ना जी जी, कि आप क्यों हैं? क्योंकि आप इतने फील्ड में रह चुके हैं, तो आप क्यों हैं? जी देखिए, ये तो मुझे ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों हूँ। लेकिन फील्ड जहाँ तक चेंज करने की बात है तो मन नहीं लगा, चेंज करते गए, यही है रीजन। अच्छा जी, कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं की है मैंने। अच्छा। हाँ, तो अभी आगे भी कोई फील्ड बदलने की प्रयास है आपकी?
जी अभी तो ह्यूमन रिसोर्स में सेटअप होने की कोशिश रहेगी, पर इससे भी जी भर जाएगा तो और चीज़ कर लेंगे सर। अच्छा। और असफल मतलब ये अपने मन पे। और असफल बिजनेसमैन क्या है? असफल बिजनेसमैन बीच में मैंने पोल्ट्री फार्म डाला था अपने खेत में, तो बुरी तरीके से पिट गया। पोल्ट्री फार्म को थोड़ा अपने भाषा में बताइए। आप आखिर आते हैं पूर्वांचल से, देखिए, और पूर्वांचल में भी आप आते हैं जो एरिया बिहार से सटा हुआ है। लेकिन हाँ जी, आप ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को कि पूर्वांचल का कुछ हिस्सा, ठीक है, जो बिहार नहीं है वो यूपी में ही आता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बता दें कि पूर्वांचल के जिला देवरिया, कुशीनगर, बलिया, ये सब बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है, ये बिहार नहीं है। और यहाँ पर एक लैंग्वेज खड़ी बोली भोजपुरी बोली जाती है, जो आपने अक्सर मूवी में भी देखा होगा, जैसे कि काल बा, कैसन बा। तो हुआ ये कि पूर्वांचल में शुरू से पूर्वांचल में ही पले बड़े हैं, कहीं बाहर तो गए नहीं, तो वहाँ भोजपुरी ही बोलना पड़ता था। तो पोल्ट्री फार्म में मतलब भोजपुरी में ही, बल्कि मुर्गी रखाए वाला दरबा। अच्छा। हाँ, ये मतलब होता है उसका। तो ये असफल का क्या मतलब होता है? चला नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और चला नहीं वो। अच्छा। इसकी वजह से असफल रहे। तो हम मान लीजिए पूर्वांचल से आते हैं। जी, मानना क्या है, आते ही हैं वहां से। हाँ, आते ही हैं, बिल्कुल ही आते हैं। वो मेरी एक गलती थी कि हम मान लेते हैं उस चीज को। देखिए, आपने इंजीनियरिंग की है तो कहीं ना कहीं झलक जाता है। तो देखिए, भाई इंजीनियर का वो मतलब ये कि मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। मान लीजिए। तो उधर दो शब्द बहुत फेमस है। जैसे मैं भी पूर्वांचल से हूँ, आप ही के क्षेत्र से, आप ही के होम टाउन से। मेरे गांव और आपके गांव पड़ोसी गांव है, ये भी बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल गांव है। जी जी। तो वहाँ दो ही शब्द बहुत ही फेमस है, एक छिनरई और एक दबंगई। देखिए, ये दोनों शब्द बहुत ही अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द है। आपको छिनरई करने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हिम्मत चाहिए, मार खा सकते हैं आप, बिल्कुल मारना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है आधी रात में, बिल्कुल। और सेम चीज दबंगई में भी है। बिल्कुल मिलता जुलता फील्ड है, दोनों एकदम पैरेलल चलता है। बिल्कुल। दोनों में बेइज्जती होनी पक्की है, दोनों में पकड़े जाने का डर है, दोनों में ही पैसे लगते हैं और दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। ओके। तो ये जो छिनरी और दबंगई है वो लोग करते हैं जिनके घर पे उनको खुली छूट दी होती है। हमारे जैसे लोग तो कर नहीं पाएंगे सर छिनरी दबंगई। लेकिन मैं दो लोगों को जानता हूँ जो ऐसा करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा आगे। आप ही के दोस्त थे? हाँ, दोस्त तो है, अभी भी है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। अरे कुछ तो हिंट दे दीजिए। जी देखिए, हमने सुपर स्प्लेंडर पे बिरयानी खाने जाते थे हम लोग अशोक के वहाँ, जो बैतालपुर में है। जी बिल्कुल। तो मैंने और उसने अपना बोर्ड साथ में ही खराब किया है, मेरे दो दोस्तों ने। जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आप मैच देखते हैं बाजी? जी देखते हैं, बिल्कुल। नहीं, आपने इंडिया की जर्सी पहनी हुई है तो इसलिए पूछा मैंने। किसके फैन हैं आप? मैं आरसीबी का फैन हूँ। तो आरसीबी का जर्सी पहनना चाहिए था ना आपको। अरे तो इंडिया का भी तो फैन हूँ भाई, पहले तो इंडिया हो फिर आरसीबी। करेक्ट बात है। देखिए, ये बात चेन्नई सुपर किंग के फैन को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले इंडिया है फिर फ्रेंचाइज है। ओके, तो वही होना चाहिए। वो मानते नहीं है इस बात को, पहले इंडिया फिर आरसीबी। वो तो जब इंडिया के मैचेस होते हैं तो प्रे करते हैं कि इंडिया हार जाए, रोहित शर्मा ट्रॉफी जीते। तो आप इतने देर से मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपसे फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ, एज अ गेस्ट आप मेरे पॉडकास्ट पे पहले गेस्ट आए हैं, वो भी। जी। तो एज अ गेस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चाय, पानी, कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों भाई, कुछ तो लीजिए। अभी मन नहीं है। वैसे मेरा बजट भी उतना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। नाइस जोक। तो अभी WPL चल रहा है, जैसे कि आप बताएं कि आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं। जी बहुत बढ़ते हैं, लेकिन हाँ आरसीबी अच्छी लगती है मुझे। आरसीबी अच्छी लगती है। आरसीबी आपको विराट भैया की वजह से अच्छी लगती होगी। हाँ जी, विराट। ठीक है। तो WPL चल रहा है, कल का मैच आपने देखा था? बिल्कुल देखा। ऋचा घोष ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, बड़ा ही मजा आ गया था देख के। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी गुजरात। तो आप भी वो पेरी वाले फैन है जो पेरी 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 करते थे? जी नहीं, उसके फैन तो नहीं है हम स्मृति मंदाना के फैन है। ओके। तो अनफॉर्चुनेटली कल वो स्कोर ज्यादा बड़ा बना नहीं पाया, 7 रन पे शायद आउट हो गए थे कल। और एक न्यू कमर बैटर आई हुई है आरसीबी में, कनिका शायद नाम उनका, काफी प्रभावशाली बल्लेबाजी आहूजा है जी, काफी अच्छी बल्लेबाजी लगी उनकी। कदकाठी थोड़ी छोटी है। हाँ, वो सुरेश रैना की याद दिलाती उन्होंने ऐसा। या लेफ्ट हैंड बैट्समैन।
तो अच्छा लगता है। ऋचा घोष की इनिंग कल बहुत ही बेहतरीन थी, मैच विनिंग पार्टनरशिप और मैच विनिंग नॉक थी उनकी। तो जैसा कि आप इतना प्रोफाइल कर चुके हैं अपने कैरियर में जी। इतनी जॉब स्विच कर चुके हैं जी। तो आपने कई स्टेट भी घूमा है, ठीक है। आप अभी हमसे बता रहे थे कि आप दमन में भी गए थे। दमन में ही काम किया 3 साल। जी बताइए। 3 साल आपने दमन में काम किया, तो वहाँ और अभी आप नोएडा में हैं, काम करते हैं आप गुड़गांव में। जी। तो वहाँ और यहाँ क्या फर्क आपको नजर आता है? जी, सबसे मेजर फैक्टर तो नोएडा और दमन में ये है कि पॉल्यूशन का फैक्टर है सबसे पहला तो, और दूसरा वहाँ शराब बहुत सस्ती है। दमन में शराब बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो हमारे दर्शकों को आप बता रहे हैं कि दमन में जाके आप शराब पी सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने बस सचेत किया है। देखिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन एक बार तो पीना बनता है लोगों का। ओके जी, अगर आप पीना चाहें तो जा सकते हैं। दमन एक अच्छी जगह है और सस्ती जगह है शराब पीने के लिए। अच्छा, तो अभी आप कौन कौन से जगह घूम चुके हैं? जी देखिए, मैंने कुछ दिन नवी मुंबई में काम किया था। मैं बेंगलोर भी काम कर चुका हूँ। मैं केरला में एक छोटा सा जगह है कोची, वहाँ पे भी काम किया मैंने, और दमन में नो डाउट काम किया है। बाकी अहमदाबाद में किया है, और अभी मैं गुड़गांव में कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप पूर्वांचल से आते हैं, साउथ में गए हैं? साउथ घूमा है मैंने, केरला घूमा है, बेंगलोर घूमा है। आपने वेस्ट घूमा है? जी। ठीक। तो आपको इतने जगह में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी जो कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? जी देखिए, अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केरला एक अच्छी जगह है, सस्ती जगह है खाने पीने के मामलों में, और वहाँ का वेदर भी सूटेबल है अगर आप सही मौसम में जा रहे हो तो। और 100% लिटरेसी भी 100% लिटरेसी भी है। जस्ट Yes. नोट कीजिए, 100% लिटरेसी 100% लिटरेसी है। जी, वहाँ के लोग सभ्य हैं। अब ये तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया सब है कि नहीं है, लेकिन 100% लिटरेसी मैंने पेपर में पढ़ा है। 100% लिटरेसी है उनकी। हाँ जी। तो आप वहाँ के कॉमन लोगों से मिले जो लोकल लोग थे? जी, ज्यादातर लोगों से मिला वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो मलयालम ही बोलते हैं। और ये बस ऑन पेपर ही मैंने देखा है कि 100% लिटरेसी है। मैं कई जगह रेस्टोरेंट के बाहर आते आते लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मलयालम ही बोलते हैं वो। ओके। तो मुझे लगता है वो फैक्ट थोड़ा दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि 100% लिटरेसी है या नहीं है, क्योंकि अभी इस पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। जी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे मीम्स बहुत ज्यादा बन रहा है। जी, मीम तो बनने चाहिए, क्योंकि अगर आप 100% लिटरेसी वाले स्टेट में हो और आपका वोटिंग परसेंटेज इतना कम है तो फिर एक बार गौर करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए अपने आप पे। आप अगर वोटिंग पे आते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में भी रुचि होगी थोड़ी बहुत। अब पूर्वांचल से है तो कहाँ जाएगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो रहेगा ही। तो आपको सेंट्रल की रुचि है या स्टेट की रुचि है? दोनों की रुचि। जी बिल्कुल। तो नेता कौन अच्छा लगता है? योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं मुझे। और सेंट्रल में? सेंट्रल में मोदी जी अच्छे लगते हैं और राजनाथ सिंह जी अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा। अमित शाह भी ठीक लगते हैं। अमित शाह भी आपको बहुत बढ़िया लगते हैं? बहुत बढ़िया नहीं, ठीक लगते हैं। अच्छा। योगी जी बहुत बढ़िया है, मोदी जी ठीक है, और राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया है, और तो अमित शाह ठीक है। आपका कहीं ये मन तो नहीं है कि अब ये सब फील्ड छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना है? जी नहीं, उसके लिए फैमिली बैकअप पावर सब कुछ चाहिए जो मेरे पास है नहीं। अच्छा। हमारे पास एक ही पावर है कि हम वोट दे सकते हैं, तो उस हिसाब से बस यही है। अगले बार किसको वोट देना है देखा जाएगा सेंट्रल में। तो आप मेरे दर्शकों को लास्ट बार अपने पावर एसेंट में कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। देखिए जी, डेफिनेटली अगर आप पढ़े लिखे हैं जी तो डेफिनेटली अपने कंट्री के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उस पर वोट करना है आपको। आपने अपना पूरा मतदान करना है जी। डेफिनेटली ये इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, तो आप अपने ड्यूटी को फुलफिल करें, आप अपना राइट को वेस्ट ना करें। आपकी लिटरेसी 100% हो या ना हो, आपने वोट करना है जी। और अपने कायदे आजम को चुनना है जी, या आप स्टेट में जो भी आपके मुख्यमंत्री हैं उनको चूज करें जी। आप वोट जरूर दें जी। तो आप पाकिस्तानी एसेंट भी करते हैं, तो पाकिस्तानी कॉमन लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल है, जो लोकल वहाँ के, वो लोग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इंडिया का ग्रोथ है वो देख के क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं लोग? जी देखिए, तो पाकिस्तान तो मैं कभी गया नहीं। मैं इंस्टाग्राम पे ही वीडियो अगर देखे हैं तो वो किसी भी बिल्डिंग का रिव्यू ले लेते हैं और वो यकीन ही नहीं होता है उन्हें कि ये इंडिया की बिल्डिंग है। पहली बात तो इंडिया नहीं इंडिया बोलते हैं। तो क्या आप बोल के दिखाएंगे ऐसे? बिल्कुल।
पाकिस्तानी आदमी अगर हिंदी बात करता है या उर्दू बात करता है तो ऐसा लगता है किसी पंजाबी को जबरदस्ती उर्दू बुलवाया जा रहा है। ठीक है। तो वैसा एक्सेंट होता है उनका। देखे जी डेफिनेटली इंडिया एक बहुत अच्छा मुल्क है जी। और उस मुल्क के कायदे आजम बहुत ही अच्छे बेहतरीन। आपको भी चाहिए मोदी साहब चाहिए